नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो मैं आ चुका हूं, इतनी बढ़िया इंसेंबल है ना ये, एंड इतने आदर्श बालक हैं सारे के सारे की फ्रूट्स खाते हैं बहुत। देखो आपको दिख रहा होगा, है ना, इतने हेल्दी चीजें खा रहे हैं। तो मैं आ चुका हूँ आदर्श बाल विद्यालय में। ये एक सीरीज आ रही है Amazon प्राइम के लिए, जिसकी स्टारकास्ट एंड क्रिएटर्स आज हमारे साथ में। बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। ये फ्रूट्स चलते रहेंगे बीच में। मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। आप लोग डिस्ट्रैक्ट मत होइए। मैं सर आपसे शुरुआत करता हूँ। सबसे पहली बात तो सर, ये आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में एज अ डायरेक्टर एंड एज अ क्रिएटर? हाउ यू थॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर थीम? या हाँ, मतलब जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि आई थिंक इस दुनिया की कहानी पहले नहीं देखी थी। वर्ल्ड जहाँ पर हम एक पब्लिक स्कूल देखें, वहाँ के टीचर्स की, वहाँ के स्टूडेंट्स की कहानी देखें, तो इस स्पेस का कुछ था नहीं। तो जब हम सोच रहे थे इस आइडिया पे, तो सबसे पहले ये दुनिया का एक थॉट आया, एंड देन उसके बाद हमने कहा ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये शायद वर्ल्ड नया है फॉर एन ऑडियंस। तो हमने फिर उस पर थोड़ा सा और अंदर घुसे, और फिर देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द कैरेक्टर्स, एंड देन वी थॉट दैट ओके वी हैड समथिंग नो जिस पे हमें थोड़ा सा मज़े आएंगे बनाते वक्त, नो, और कुछ नया मिलेगा ऑडियंस को। कुछ ऐसा होता है ना कि मतलब कहीं आप जाते हो या फिर कोई इंसिडेंट होता है या फिर कोई क्लिप दिख जाती है, तो आपको ये आइडिया कहाँ से, वो जनरेट कहाँ से हुआ था? वही मैंने कहा, ऐसा कुछ क्लिप नहीं। हम लोग एक्चुअली काफ़ी टाइम से जैम करती है इसी सब लोग। स्कूल की बातें तो करते ही हैं बैठ के, जब भी बातें होती है। तो अगर आप कभी बैठे हो दोस्तों के साथ, तो पुराने ज़माने की और स्कूल में क्या होता था, तो वो सब डिस्कशन चलते रहते थे। तो बस उसी से ही एक डिस्कशन से ही थॉट आया कि अरे हाउ अबाउट हम जो सब ने कहानियाँ कहीं देखी हैं, महसूस करी हैं, उन चीज़ों पर अगर कुछ बनाया जाए आज के टाइम में सेट, नो, जो कि आज की ऑडियंस को भी रिलेट करे, और जो स्कूल जा चुके हैं पहले वो उन सबको भी नो रिलेटेबल लगे। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इट वॉजन अ पर्टिकुलर थॉट और आइडिया, बट इन जनरल इस वर्ल्ड को की कहानी कहने में हमको लगा कि कुछ मज़ा आएगा। डेफिनेटली। एज अ डायरेक्टर आपके हाथ में कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट होता है, राइट? ये जो कास्ट इतने दिग्गज लोग आपने इकट्ठे करके एक जगह पे लेके आए हो, ये आइडियाज़ कहाँ से आए थे, एंड व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड ईच एंड एवरीवनस कैरेक्टर? आई थिंक वी ऑफन थिंक कि अलग कैसे करें इस बार कास्टिंग, जिसको एंटी कास्टिंग कहा जाता है। आई थिंक विच जो के सर के साथ भी हुआ। We always wanted to see him in a comedy series or film. So वो thought वहाँ से आया था कि के सर, आई थिंक जो सर ने बताया नहीं, बट राइटिंग के टाइम से ही के सर भी दिमाग में थे ही लिखने के लिए। एंड बाकी कास्टिंग भी वेंट अलॉन्ग इन द सिमिलर मैनर। जैसे कि हमने अर्चना मैम को बहुत टाइम से ऐसा कैरेक्टर कुछ करते देखा नहीं था। एंड इट वाज, एंड ग्रोइंग अप आई सॉ मैम एक्ट इन सो मेनी फिल्म्स, और बहुत मुझे मज़ा आता था देखने में। So Archana ma'am, we approached her and she thankfully agreed to do this. Very gratefully agreed. Similar for Naveen. I think even I think Biswapati Sarkar would better tell you that Naveen भी writing stage पे ही थे दिमाग में कि नवीन को इस कैरेक्टर के लिए रखना है। So वही thought process था कि कौन सही बैठता है यहाँ पे और कौन नया लगेगा ये कैरेक्टर प्ले करते हुए। डेफिनेटली। अर्चना मैम, आप इतना हंसाते रहते हो हमें, यहाँ पे आप बच्चों को डांटने वाले हो, हंसाने वाले हो, कैसे क्या करने वाले हो? मैं तो बच्चों से ज़्यादा तो मैं प्रिंसिपल को ही डांट रही हूँ। कैरेक्टर बहुत कड़क और बहुत ही बढ़िया लेयर्स के साथ लिखा गया है। मैंने ऐसा कैरेक्टर पहले कभी किया ही नहीं है, जिसमें एक कॉमेडी में, लाइट कॉमेडी है, लेकिन एक कॉमेडी शो में मैं हंसाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। So for me that is a completely different zone. मुझे हमेशा लिया जाता है कि okay, now she will create the laughter, the laughs. She will improvise and bring this character to some even larger humorous heights. So this was a completely new experience for me, and the kind of faith that the makers and creators had कि she will be able to deliver, because आई हैव टू से कि हमारी इंडस्ट्री बहुत मायोपिक है। उनको मतलब दिखता ही नहीं, कॉमेडी कर रही तो कॉमेडी के रोल दो। अभी तुमको अगर अभी ये कॉमेडी में देखना तो इसको अभी 10 ऑफर्स आएंगे, यू हैव टू डू दिस कॉम। अरे बट देन एन एक्टर कैन डू मेनी थिंग्स यार, बट वी टेंड टू स्लॉट देम। सो आई एम सो हैप्पी दैट दे हैड द विजन दैट ओके शी कैन डू समथिंग एल्स, एंड ये कैरेक्टर बहुत अलग है। और आपने पूछा मैं किसको डांट रही हूँ, तो मैं ऑन स्क्रीन इसको डांट रही हूँ थ्रू आउट द सीरीज, और ऑफ स्क्रीन इन दोनों।
ये मतलब प्रिंसिपल तो डायरेक्टर होते हैं ना, तो वो एकदम चेयरमैन जैसे बैठे होते हैं, वो वाला रोल इन्होंने निभाया है। अच्छा सर, आपके पास ही आते हैं सर, पहली बात तो कैसा लगा डांट खा के मैम से? सीरीज में बड़ा मजा आया। टेल मी अबाउट द, क्योंकि ना हमने जैसे सर ने भी बोला कि आपको ना हमने देखा ही उस तरह के कैरेक्टर्स में है, और यहाँ पे एकदम से मैंने ट्रेलर जब देखा, मैंने सीरीज का आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब आप डिस्क्राइब कर रहे थे। सॉरी, आपको ऐसे कैरेक्टर्स में देखे हैं हमने। हाँ, वो एक हमारे जहन में बैठ जाता है। एंड फिर आपको इस रोल के अंदर देखना वाज अ वेरी सरप्राइजिंग एलिमेंट, क्योंकि वो एक जो पहले एपिसोड के अंदर ही सीन आता है जिसके अंदर आपको पता ही नहीं, अच्छा बच्चे आ ही नहीं रहे वो भी एक पॉइंट आता है ना, तो वो जो चीज आपको क्या बढ़िया लगा था अपने कैरेक्टर के अंदर? सबसे पहली चीज यार मुझे ज्ञानेश्वर बड़ा प्यारा आदमी लगा। मुझे लगा कि बड़ा बहुत इनोसेंस है उसके अंदर, हालांकि सेल्फिश भी है लेकिन है, मतलब प्योर दिल का है। उसके अलावा जिस तरह से लिखा गया है पूरा का पूरा, बहुत ही मज़ेदार तरीके से लिखा गया है। एंड एक्चुअली द स्टार्स ऑफ दिस सीरीज आर द किड्स, बच्चे। बहुत ही उम्दा, मतलब इन्होंने कास्टिंग जो की है, बाप रे बाप, एक एक बच्चा, मतलब पता नहीं क्या बोले उनको। आई नेवर हैव एनकाउंटर्ड किड्स लाइक दिस इन अ सीरीज़, जो लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। उनको लाइनें दी गई हैं, वैसा लग रहा है कि वो खुद बोल रहे हैं, जो वैसा होता नहीं नॉर्मली हमारे भारतीय वो संदर्भ में ना। हम उसको बहुत सिखा के एक्टिंग सिखा के भेजते हैं। यहाँ पे एकदम नेचुरल सा लग रहे थे सब लोग। प्लस ऑफ कोर्स द एंटायर टीम टू वर्क विथ वाज फैंटास्टिक। आई थिंक जो आपने अभी मेंशन करी ना, उनमें शायद इनसिक्योरिटी नहीं होती, दे आर वेरी प्योर फ्रॉम देयर हार्ट, है ना। एंड शायद जो डायरेक्शन भी फिर मिली नहीं, वो तो है, There's no प्योर तो animation, है, वो बोल देंगे जो उनको। हाँ। बट मेरा कहना का मतलब है कि प्योरिटी आप ख़त्म करते हो कभी कभी ना, एक्टिंग सिखा के, तो वो ख़त्म नहीं हुई इनकी। बच्चों की एकदम प्योर, जिस तरह से लाइनें डिलीवर करते हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो जहन से बोल रहे हैं अपने। डेफिनेटली इतने प्यारे डायरेक्टर होंगे तो फिर निकलवा ही लेंगे ना। नवीन सर, आपकी बात करते हैं, आपका एक पूरा जर्नी रही है तो लाइक टीचर की। अगर मैं देखूँ तो अभी सपने वर्सेस एवरीवन इतनी अच्छी, उसका सीजन 2 इतना बड़ा Amazon प्राइम भी दिया अगेन, राइट। आप कैसे वो डिफ्रेंशिएट करते हो उन कैरेक्टर्स को एज अ, मतलब जो टीचर का कैरेक्टर भी अगर मैं कहूँ, क्योंकि हर एक जगह पे एक आपके कैरेक्टर्स की खास बात ये है कि आपकी एक्टिंग की भी खास बात ये है कि लोग ना सुनते हैं। लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैंने अगर देखा सपने वर्सेस एवरीवन, तो एक जहाँ पे वो चीज़ आई तो एक लेसन देके जाते हो आप हमेशा, ठीक है, चाहे वो चुप्पी में क्यों ना देके जा रहे हो। सो दैट्स वेरी डेप्थ इन योर एक्टिंग, आई थिंक, परफॉर्मेंस। तो आपका क्या मानना है इस पर? यार मैं तो वैसे जो टेक्स्ट है उसी को सिंसियरली फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे पेपर पे पसंद आया वो, और अगर मैं उसे ऑनेस्टली कर पाऊँ अगर उस मोमेंट को पैदा, तो वो अपने आप वो बन जाएगा, वो किरदार कुछ बन जाएगा। कई बार ऐसा लगता है कि एक्टर्स को कि हम बनाते हैं कैरेक्टर, बट मुझे ऐसा लगता है वो स्क्रिप्ट ही बनाती है। क्यों? कई बार तो मैं करते करते डिस्कवर करता हूँ कि ये कैरेक्टर है क्या, और कई बार तो जब फाइनली शो आ जाता है तो मैं देखता हूँ कि अच्छा ये कैरेक्टर ये है, बिकॉज उसके अलग अलग बिहेवियर पैटर्न्स आपको अलग अलग सीन्स में दिखते हैं और उससे फिर वो कैरेक्टर बनता है। तो मैं ऐसा कुछ मतलब उसमें टीचर है, आई थिंक उसमें म्यूजिक टीचर है, इसमें ये काउंसलर है, ही इज़ नॉट रियली अ टीचर। तो मतलब प्रोफेशन वाइज सिमिलर है, बट आई थिंक दोनों की जर्नीज अलग हैं, दोनों किरदार अलग ही हैं, इंसान अलग हैं। ये थोड़ा उसके मतलब वो थोड़ा सा इंटेंस पार्ट है आई फील, ये तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा सॉफ्टी है। एंड हाँ मतलब प्रोफेशन सिमिलर हैं बट अदरवाइज, और हाँ दोनों में दाढ़ी भी है एक्चुअली। तो बट हाँ आई थिंक दे बोथ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और दोनों अमेजोन पे भी हैं दोनों। दैट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, अभी ना मैम वही बात करी थी कि कभी कभार ना टाइप कास्ट कर दिया जाता है। डिड यू फेल्ट लाइक दैट? बिकॉज एक कहीं ना कहीं अलग अलग सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, सिमिलर एक डेप्थ है कैरेक्टर्स की, बट डिड यू फेल्ट लाइक कि मेरे को टाइप कास्ट करा जा रहा है? डू यू वांट टू ब्रेक इट? यार वो है ही, ऐसा नहीं है कि कोई एक संगठन बैठा है और वो कर रहा है। इट्स लाइक मतलब सब अपने अपने लेवल पे कहानियां बना रहे हैं, ठीक है। तो वो जिसमें उन्होंने आपको देखा है उसी में वो शायद वो आपको इमेजिन कर पाते हैं मोरलेस। ये बहुत, अगर मैंने एक थोड़े अर्बन पार्ट प्ले किया है तो मुश्किल हो जाता है किसी के लिए सोचना कि अरे ये उसमें कैसा रहेगा, या ये क्रीप के पार्ट में कैसा रहेगा, या एक किलर के पार्ट में कैसा रहेगा, बिकॉज
अगर उनके पास और ऑप्शंस हैं जहाँ से वो उठा सकते हैं, तो मुझे लगता है ये एक फाइट तो रहती है कि कैसे आप अलग अलग पार्ट्स क्रैक करो। बट हाँ, आप स्लॉट हो ही जाते हो यार। दिस इज नॉट अ कंप्लेन, इट्स लाइक नेचर ऑफ द जॉब, यू नो। आपको वो तोड़ना है। मतलब के सर कब से अब आप उनसे ही सवाल पूछ रहे हो कि आप कॉमेडी कर रहे हो, मतलब एंड तो इट हैपेंस विद एवरीवन। अंशुना मैम आल्सो सेड समथिंग ऑफ सिमिलर सॉर्ट। बट यू नो both my children वो ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं न्यूयॉर्क में। तो उनके एक बहुत अच्छे टीचर ने उनसे एक बात कही थी, जिसने हॉलीवुड में भी काम किया है। उसने बोला था, व्हेन यू बिकम वर्किंग एक्टर्स, अगर आपको किसी रोल में टाइप कास्ट या स्टीरियोटाइप कर दिया और आपको वैसा ही काम मिलता जा रहा है, तो आप अपने आप को बहुत खुश नसीब समझो। इवन इन हॉलीवुड दिस इज अ सेइंग, बिकॉज इसका मतलब आपने वो काम इतना बढ़िया किया है कि पीपल वांट टू सी यू बीइंग इन दैट सेम रोल अगेन एंड अगेन। तो दैट इज फ्रॉम अ पॉजिटिव एंगल। बट नेगेटिव एंगल उसका ये है कि एज एक्टर्स हम चाहते हैं कि हमको अलग अलग रूप में देखा जाए, बिकॉज वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर ऑफ आवर क्रिएटिविटी। तो वहाँ हम लोग बन जाते हैं। बट हमको थोड़ा सा खुश भी होना चाहिए कि यार एटलीस्ट हमने एक काम अच्छा किया होगा, तभी हमें उसी रूप में देखना। हालांकि मैम मुझे ऐसा लगता है ये सब अलग अलग किरदार ही हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। ऑनेस्टली वो कई बार हम ऐसा देखते हैं कि अगर ये अपर मिडिल क्लास प्ले कर रहा है, हाँ, तो ये एक ही किरदार है, या अगर ये पढ़ा लिखा आदमी प्ले कर रहा है इसमें भी और इसमें भी, तो ये एक ही किरदार है। जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे ही पढ़े लिखे हैं और हम सारे ही अपर मिडिल क्लास हैं, बट हम वी आर ऑल वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जितने लोग हैं धरती पे उतने किरदार हैं। बिल्कुल। तो आई तो फील दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट हाँ डेफिनेटली। क्योंकि सर आपसे मतलब एक स्कूल की ना हर एक की मेमोरीज होती है। आपकी सबसे शरारती वाली मेमोरी क्या थी? बिकॉज यहाँ पे पेपर प्लेन भी बने हुए हैं, इतना प्यारा एक तो सेटअप होता ना। आई लव दैट Amazon प्राइम के सेटअप्स। सो आपकी क्या मेमोरी थी? क्या ऐसे खुराफाती करा आपने बचपन में? खुराफाती मैंने कभी मेंशन किया था पहले? नहीं। पिटाई तो कुछ तो मेंशन हाँ, किया। पिटाई तो होती थी। वो तो सबकी सर, वो तो बचपन ही में खुराफाती होता है। भूल चुका हूँ मैं, लेकिन पिटाई याद है। कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद है? अभी याद तो नहीं है, लेकिन टीचर्स के साथ कुछ आपने ऐसा करा हो? जैसे हम होते थे ना स्कूल के अंदर बम रख के चले जाते थे टीचर के चेयर के नीचे, ऐसा कुछ करा? हाँ, नहीं उतना आतंक नहीं। उतना आतंक नहीं था मेरा। नहीं वो, बट हाँ छोटा मोटा, मतलब टिफिन खा लेना बीच में, ये सारी चीज़ें थी। और कुछ खास याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट राइट टू एजुकेशन ना, हमारे देश के अंदर इट्स अ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, राइट? बट आई फील कि अभी तक हम बच्चों को स्कूल तक लेके नहीं आ पा रहे हैं, राइट? बिकॉज आपके भी अगर मैं सीरीज की भी बात करूँ तो उसके अंदर वही चीज़ मेंशन करते हैं ना, बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, हालांकि वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है, तब भी नहीं आ रहे हैं। व्हाट डू यू फील कि वो क्या व्हाट वी आर लैकिंग, कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं बच्चे? इतना सिंपल है नहीं, बड़ा पेचीदा मामला है। इट्स नॉट सो सिंपल दैट वी कैन हैव अ सॉल्यूशन इमीडिएटली। तो मेनी फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, बहुत सारे एलिमेंट्स है ना, तो वो धीरे धीरे करके सब सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम ओवरनाइट इसको कर पाएंगे, जबकि आज के डेट में आई थिंक गर्ल एजुकेशन हैज रीच्ड अ वेरी गुड लेवल। सो धीरे धीरे करके वो हो जाएगा। It's not for us to sit here and just, I mean, people sitting there in the policy decision making are far more knowledgeable and aware of it than us. So it would be wrong for us to just give one formula, prescription, ऐसा हो जाएगा. So I think right measures are being taken, and gradually, even the parents will be sending their kids to school, etc., etc. वो सारी चीज़ें होगी, but वो एक काफ़ी हद तक हो भी रहा है, So I think we are on the right path. There is one more thing that हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, अगर मैं 10 साल पुराने भी अगर मैं भाई की किताबें लेता था ना, तो वो सेम होता था. डू यू फील कि अभी इतना दौर बदल चुका है, हमारी बुक्स सेम है, हमारा सिलेबस सेम है, हमें वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो शायद आज से 50 या 70 साल पहले जो बुक्स होती थी? व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? I don't know about this education at the moment. क्या क्या सिलेबस में है? I think people who have children, I think Sameer has kids, so he'll be able to explain that, because I don't know the current syllabus क्या है. I have no idea. तो मुझे तो लगता है कि मुझे लगता है चेंज हुआ है, चेंज हुआ है, और कुछ चीज़ें तो बेटर के लिए ही चेंज हुई हैं. बिकॉज जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं वो मैं नहीं पढ़ा था, और अब जिस माइंडसेट से बच्चे पढ़ रहे हैं, आई थिंक दे आर मोर ओपन टू आस्किंग क्वेश्चंस, आस्किंग वेरी रेलेवेंट क्वेश्चंस. जो पढ़ रहे हैं वो उसका कुछ रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है, वो सब भी चीज़ें उनको ध्यान में
मतलब दिलाई जाती है, पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। हमारे टाइम पे मुझे लगता है उस समय नहीं सोचते थे कि ठीक है ये बुक है, पढ़ लो, हो गया। अब वो जो सवाल मुझसे पूछते हैं या टीचर्स से पूछते हैं वो बहुत इवॉल्व लगते हैं कि अरे हाँ यार ये तो हम तो कभी पूछे ही नहीं थे। तो आई थिंक चीज़ें चेंज हुई हैं। Plus, I think also skill educations have changed. Yeah, yeah, There's correct. something called skill practical based as well. Yeah. education. More which has options come. are more available. options are available. तो So skill development and all that वी आर stuff. मोर ओपन नाउ कि सिर्फ पढ़ाई से ही, मतलब पढ़ाई भी हर तरह की होती है आजकल, है ना। जैसे एक्टिंग है, अब एक्टिंग भी पढ़ाई है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, राइट। अर्चना मैम, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको अगर अपने बच्चों को, जैसे अभी तो है, तो अगर कुछ ऐसे मतलब एलिमेंट स्कूल के अंदर देना हो जो शायद उन्होंने मिस या आपने मिस करा, जो अभी स्कूल्स के अंदर नहीं है अभी तक, वो ऐसा क्या होगा जो आपने शायद अपनी स्कूल लाइफ के अंदर मिस करा था या अभी भी वो मिस कर रहे हैं? कोई स्कूल के अंदर ऐसा मुझे लगता है हर स्कूल में ना 2-3 फ्री पीरियड रोज होने चाहिए, जहाँ पर आप खाली बैठकर कुछ भी कर सके। फिर आपको पता चलेगा कि इस बच्चे की रुचि किस चीज़ में है। वो बच्चा जो बाहर गेंद लेकर बाहर खेलने जाएगा, आपको मालूम है उसकी रुचि स्पोर्ट्स में। एक बच्चा वो फिजिक्स लैब में जाकर कुछ, मे बी ही कैन वांट्स टू डू समथिंग इन दैट। सो आई फील थोड़ी बोरियत, थोड़ा फ्री टाइम। आजकल के बच्चों को फ्री टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा। जैसे वो स्कूल से आते एक तो इतना सारा होमवर्क। एक बार हमारी सारी जो मेरे बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो हम सब बैठे हुए थे एक पार्टी पर, तो वो बोल रहे थे कि बहुत सारा होमवर्क देते हैं, बहुत सारा होमवर्क देते हैं। मैंने बोला नहीं, होमवर्क तो बच्चों को मिलता नहीं। और मेरे बच्चे और उनके बच्चे सेम ही क्लास में थे, तो मैं बोल रही हूँ होमवर्क मिलता नहीं, वो बोलते बहुत होमवर्क मिलता है। तो मैंने अपने बच्चों से देखा तो मेरे बच्चे होमवर्क करते ही नहीं थे, तो मुझे पता ही नहीं था कि होमवर्क होता ही है। आई यूज्ड टू थिंक होमवर्क होता नहीं है। तो दैट इज द काइंड ऑफ पेरेंटिंग आई हैव डन। भैया अब फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स वगैरह लिए। तो आई एम सेइंग कि एक तो हर पेरेंट की पेरेंटिंग अलग होती है, और हर बच्चा आप उसको मार पीट के चाहे पढ़ाए वो फिर भी नालायक निकले, आप उसे कुछ भी ना बोले फिर भी वो। तो बच्चे की रुचि क्या है वो जानने के लिए उसको फ्री टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही स्कूल से आया, मुंह हाथ धो के मुंह में ठूसो पहले इतना सारा खाना, ज़बरदस्ती खाना। फूड इज़ गुड फॉर यू, नो नॉट ऑल फूड इज़ गुड, एंड हाउ मच क्वांटिटी इज़ गुड, दैट ऑल्सो वी हैव नाउ फॉरगॉटन। एंड देन गिव हिम फ्री टाइम। इसकी चेस की क्लास है, इसकी टेनिस की क्लास है, इसकी ये क्लास है। वो बच्चा कब फ्री होकर इन लाइफ कब इंजॉय करे, उसको कब पता चलेगा कि वो क्या चाहता है। माँ बाप ने बता दिया, इस स्कूल में टीचर्स ने बता दिया ये सब्जेक्ट, वापस आए तो ये क्लास। आई फील दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट। जो हमारे बचपन में था वो आज के बच्चों को मिलना चाहिए। टाइम टू योर सेल्फ, टू बी हु यू वॉन्ट टू बी, एंड टू जस्ट बी बोर्ड एंड एंजॉय योर चाइल्डहुड। आई थिंक जो गेम्स होती थी हमारे टाइम में, मतलब आपके टाइम में, मेरे टाइम में, हम sports. आउटडोर स्पोर्ट्स बहुत होते थे Yes. हमारे, है ना। ऊंच नीच का पापा, गली में चल गए, लाइट चलेगी, चलो अब तो लाइट नहीं जाती है ना। गेम्स इन्वेंट भी करते थे। हाँ, इन्वेंट गेम्स। Yeah. बहुत चीज़ें होती थी, वो मिसिंग है आजकल, वो सब मोबाइल पे आ गई हैं। सर, एज अ डायरेक्टर आई थिंक जो टैलेंट होना चाहिए एंड रास्ता अपने आप बन जाता है, एंड आई थिंक उसका एग्जांपल भुवन मैम है ना, जिनके लिए आपने डायरेक्ट भी करा है। व्हाट इज़ दैट क्वालिटी जो शायद उनसे आपने सीखी हो एज एन आर्टिस्ट, जो आपसे उनसे सीखी हो भुवन सर से? आई थिंक स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन। क्योंकि हम जब शूट भी करते थे, अगर हमें हल्का भी लग रहा है कि टेक से हैप्पी नहीं, हम करते थे, बार बार करते थे। हमने ऐसे भी टेक लिए हैं जहाँ उन्हें 3 फ्लोर ऊपर नीचे चढ़ना है और 16 टेक लिए हमने। तो दैट परफेक्शन कि आपको यहाँ एटलीस्ट वहाँ तक तो पहुँचना है, तो वो एक चीज़ मैंने सीखी उनसे काफ़ी। एंड के सर से? अरे यार तारीफ मत करो। कोई नहीं, ये तो बनता है। आई थिंक सर से जो काफ़ी टाइम ना शूट्स हेक्टिक बहुत होते हैं, तो क्या हो जाता है कि कभी कभार आपको दौड़ना भी करे, नहीं जल्दी करो, बट सर नेवर लॉस्ट हिज कैरेक्टर। काफ़ी टाइम होता है कि एक्टर शायद कभी कभार कैरेक्टर छोड़ देते हैं फॉर अ बीट, कि नहीं एक टेक चल निकल जाएगा इसके बने, बट ही नेवर लेफ्ट इट। सो दैट्स समथिंग दैट स्टक बाय मी कि हाँ यार ये होल्ड ऑन करना कितना जरूरी है, और अब जाके वो शो में नजर आता है। अच्छा, आपके ना बोर्ड पे मैं देख पा रहा हूँ कि उसके अंदर लिखा हुआ प्रसन्नता परमात्मा की दी हुई औषधि है, इसे व्यर्थ ना जाने दे। एंड आई थिंक आजकल हम खुश नहीं हो पाते, हम इंस्टाग्राम पे लिए खुश हो जाते हैं, हम वहाँ पे दिखा देते हैं हम खुश हैं, बट एक्चुअली में हम खुश है ही नहीं। आप सबका इस पे क्या कहना है? बिकॉज ये मैंने आते ही एंटर करते ही ये जो लिखा हुआ है ना कोट, मैंने ये पढ़ा था। सर आपसे शुरुआत करते हैं इसके बारे में। It's very खुश हो? आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तो खुश रहेंगे। मुझे लगता है कि ये जितना आप दुनिया को दिखाने के लिए चीज़ें करते हैं, उतना ही वो ऐसा अजीब सा लूप है, आप उसमें फंस जाएंगे जहाँ पे आप दूसरों का वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं। आई थिंक आप खुद अपने फैमिली, अपने मोमेंट्स अपने साथ रखिए, यू विल बी फाइन।
एनीथिंग यू वुड सर मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं जाऊँ मैं कहाँ बैठा हूँ आप देखिए मैं तो बहुत खुश और ग्रेटफुल हूँ अभी Yeah. कि कहाँ से लाइफ शुरू हुई थी और अब मैं कहाँ हूँ, तो नो रिग्रेट्स, नथिंग, आई एम वेरी हैप्पी. I deliberately tell every viewer of mine Instagram पे, especially on YouTube, सब लोग बोलते हैं परफेक्ट फैमिली, अरे परमीत जी और आपकी रिलेशनशिप पे कितनी, मैं हमेशा बोलती हूँ इट्स नॉट अ परफेक्ट मैरिज, इट्स नॉट अ परफेक्ट फैमिली, इट्स अ वेरी नॉर्मल ऑर्डिनरी डिसफंक्शनल फैमिली. यस, हम लोगों ने शायद एक हल्की सी चाबी मिल गई कि कैसे खुश रह सकते हैं या हर मोमेंट को थोड़ा ज़्यादा खुशी से बिता सकते हैं, बट ऐसा कोई रामबाण नहीं मिला हमें कि वी आर हैप्पी ऑल द टाइम. सो मुझे पता है कि लोगों को अपनी लाइफ से डिससेटिस्फैक्शन मिलता है हमारे व्लॉग्स देखकर. उनको लगता है शायद ये फैमिली अच्छी, लेकिन हमारी फैमिली नहीं. एवरी फैमिली इज द सेम, अप्स एंड डाउन. सो आई ट्राई टू ब्रेक दिस मिथ डिलिबरेटली कि जो आप हमें सोशल मीडिया पर देखते हैं आपको, एंड सम वेरी वाइज पीपल कॉमेंट ऑल्सो कि आप इनका लाइफ का 20 मिनट देख रहे हैं, आप वो बाकी 24 घंटे में से सिर्फ 20 मिनट देख रहे हैं आप हर रोज, तो कैन दैट बी द रियल लाइफ? आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर चीटिंग और लाइंग ऑन इन आवर व्लॉग्स, बट वो एक अंश है. सो आई वांट टू टेल एवरीबडी दैट जो सोशल मीडिया पे देखते हैं आप, वो हमारी लाइफ का एक अंश होता है. वी ऑल लीड वेरी ऑर्डिनरी लाइफ, वी हैव अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारा स्ट्रेस होता है. सो वी शुड नॉट बी जज एंड डोंट जज योर सेल्फ बाई थिंकिंग इनकी सबकी लाइफ तो बड़ी खुश है, बहुत हैप्पी है, बढ़िया से बढ़िया कपड़े, अरे हम लोग जो घर में कपड़े पहनते हैं आप देखो तो एक बार. सो देर इज अ लॉट इल्यूजन एंड डिल्यूजन इज what is ruling on social media. डेफिनेटली. के सर Just don't take yourself too seriously. You'll be very happy. सर कैसे, मतलब देयर इज नो फिक्स आंसर टू दिस. आई थिंक आप पता नहीं, आई डोंट हैव अ फिक्स आंसर टू दिस. I think he is the happiest person out of all of us. Because कोई इसका कोई स्टॉक आंसर नहीं है इसके पास कि ये मेरे क्योंकि किसी ने फॉर्मूला क्रैक किया ही नहीं अभी तक, है ना? तो you're the happiest out of all of us. Because actually तुम्हारा बहुत जेन्युइन आंसर है. क्या मुझे नहीं पता यार, मैं खुश रहता हूँ मैं. हाँ, पता नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं. ये एक्चुअली पहला हिंदुस्तान का पहला मीम है सर, मेरे थोबड़े पे, रिटन बाय बिस्वपति सरकार. तुझे पता नहीं लेकिन तो है. बाप रे, अभी तक ये इतना खुश नहीं थे जितना आप ही हुए. आपने तारीफ कर दी है ना एकदम, मतलब दिल से खुश. एक्चुअली बहुत अध्यात्म की बातें हो रही है और लंच वंच भी हो गया है. तो समाप्त में समय की पाबंदी है, तो मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया है. ये आदर्श बाल विद्यालय में आके मैं दोबारा मैं तो बाल ही हूँ, है ना? हमें सीखते रहना चाहिए जिंदगी के अंदर, और आदर्श बाल विद्यालय को देख के भी आप बहुत चीजें सीखेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर Thank you so much. जरूर देख लेना यार. Thank you. बहुत ही क्यूट सी है ये सीरीज. थैंक यू. थैंक यू.